अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उर्दू ग्रामर की क्लास में आज हमारा टॉपिक है वाव के 3 अक़साम। तो वाव के 3 अक़साम हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाव मारूफ किसे कहते हैं। वो वाव जिससे पहले पेश हो और उसे हम खूब खुलकर आवाज़ दें, उसे वाव मारूफ कहते हैं। जैसे यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वाव को हम खींच के पढ़ते हैं। जैसे आप इसकी चंद मिसालें देखिए, नूर, दूर, हूर, खूब और खून। इसमें आप देख रहे हैं कि वाव से पहले पेश आ रहा है और हम वाव को काफ़ी लंबा करके पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा वाव होता है? वाव मारूफ। उसके बाद आता है वाव मजहूल। ये वो वाव है जिससे पहले हरकत नहीं होती है, जैसे कि ज़बर, ज़ेर, पेश। वाव से पहले हरकत नहीं होती है तो उस वाव को हम वाव मजहूल कहते हैं। जैसे गोश्त, गोश्त में देख रहे हैं आपके गाफ के ऊपर हरकत नहीं है। इसमें हम वाव तो खींच रहे हैं लेकिन वाव मारूफ जितना लंबा नहीं खींच रहे हैं, हम इसको इससे कम खींचते हैं। गोश्त, पोस्त, होश और रोज़। तो ये हैं वाव मजहूल की मिसालें। तीसरा वाव होता है वाव मादूल। वो वाव जो लिखने में तो आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता, जैसे दस्तरखान, ख्वाब, दरख्वास्त। इसको हम इंग्लिश में साइलेंट कहते हैं। तो यहाँ वाव जो है ये अपनी आवाज़ नहीं देता है बल्कि सिर्फ ये लिखने में आता है। तो आज का हमारा सबक था वाव के 3 अक़साम। हम एक बार फिर इसे दोहराते हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूल। मारूफ वो वाव है जिसमें इससे पहले हर्फ पे पेश हो और इसे खूब खींच कर पढ़ा जाए। वाव मजहूल, इससे पहले वाले लफ्ज़ हर्फ पे हरकत नहीं होती और इसे हम ज़्यादा नहीं खींचते हैं। वाव मादूल वो वाव है जिसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता बल्कि सिर्फ लिखने में आता है। तो ये आज का हमारा सबक था। तो आप ऐसा करिए, आप कुछ अल्फाज लिखिए जिसमें वाव हो और फिर उनको आप ये बताइए कि इस लफ्ज़ में जो वाव है वो कौन सा वाव है। वो वाव मारूफ है, वाव मजहूल है या वाव मादूल है। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।